भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने सोनाली फोगाट की असामयिक मौत से राजनीति और कला जगत को बहुत बड़ा नुकसान होना बताया है। उन्होंने कहा कि सोनाली फोगाट पार्टी की अच्छी कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक अच्छी कलाकार भी थी। पार्टी सोनाली के परिजनों की मांग के साथ है। परिवार को न्याय मिलना चाहिए और सत्य सामने आना चाहिए। उन्होंने इस मामले में गोवा सरकार की जांच को भी सही बताया और कहा कि धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रही है। धनखड़ झज्जर में एक धार्मिक आयोजन में शिरकत करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि देश हित की सोच रखने वाले नेता अब धीरे धीरे कांग्रेस से दूर होते जा रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और संगठन इस दिशा में बेहतर काम कर रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। चुनाव आयोग की घोषणा का इंतजार है। सिंबल पर चुनाव लड़ने का निर्णय पार्टी की चुनाव समिति करेगी। वहीं दिल्ली में मनीष सिसोदिया पर की जा रही छापेमारी को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों का भी धनखड़ ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अगर कोई गलत काम नहीं किया है तो जांच से भी डरना नहीं चाहिए। जांच सच्चाई जानने के लिए होती है और जनता को सत्य जानने का हक है। सभी ने देखा कि दिल्ली में आबकारी नीति के बदलाव के बाद क्या क्या खेल हुआ। हम सब ने भी उनके वीडियोज बयान देखे हैं, लेकिन जब कोई पार्टी परिवार से बाहर जाना ही नहीं चाहती तो जब जो परिवार की क्षमताएं हैं उसी के हिसाब से फिर वो नीचे का संगठन कमज़ोर होता चला गया है। एक समय था जब कद्दावर लोग उस परिवार में थे और उनका एक देशव्यापी प्रभाव था। सने सने करके वो कमज़ोर होता चला गया। तो अब योग्य लोग जो आगे आने चाहिए थे, जैसे मोदी जी बार बार कहते हैं कि इस देश का नुकसान परिवारवाद ने किया, बहुत सारे योग्य लोगों को आने नहीं दिया गया। इस नाते से कांग्रेस में से अब जिनको लग रहा है कि भाई ये यात्रा बहुत आगे जा नहीं सकती देश के विकास के लिए, तो उस नाते से वो सब लोग सने सने हम हरियाणा में भी देख रहे हैं, बाहर भी देख रहे हैं, वो कांग्रेस को छोड़कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं। और ये स्वाभाविक है कि आज लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश आगे जा रहा है, हर क्षेत्र में आगे जा रहा है, प्रदेश आगे जा रहा है, अनेक प्रदेशों में जहाँ शासन है वहाँ आगे जा रहा है। तो एक स्वाभाविक रूप से जो राजनीति शब्द का अर्थ होता है विकास की ओर, भलाई की ओर, इस शब्द का वास्तविक अर्थ यही है कि जिससे भला होता हो ऐसी नीति। अब उस नीति से अगर भला नहीं हो रहा हो तो फिर वहाँ रहने का कोई कारण भी नहीं है। तो राजनीति शब्द का वास्तविक अर्थ यही है कि जिससे भला हो रहा हो, जिससे चीज़ें आगे जा रही हो, जिससे चीज़ें विकासमान हो, वही राजनीति होती है। तो विकासमान चीज़ें आज बीजेपी के साथ हैं, तो इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं और कांग्रेस उस रास्ते पर नहीं जा पा रही है, कहीं ना कहीं ठहराव आ गया है। तो उस नाते से लोग कांग्रेस की गाड़ी से उतर रहे हैं। मनीष सिसोदिया पर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे थे द्वेष भावना से कार्रवाई करी भाजपा। देखिए, आज मैं एक कार्टून देख रहा था क्योंकि आज क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है। एक टीचर की बोतल दिखाई हुई थी, शायद आपने भी देखी, और एक तरफ उनकी फ़ोटो दिखाई हुई थी। अब जो शराब नीति वहाँ पर आई, जिस प्रकार की चीज़ें घटित हुई, एक बोतल के बदले 2 बोतल, ऐसी चीज़ें जब घटित होती हैं तो सबको लगता है कि ऐसा क्यों घटित हो रहा है। तो उस नाते से जो भी कुछ हुआ है, ईडी और बाकी चीज़ें उसकी जांच कर रही हैं। जो भी सत्य है वो लोग चाहते हैं कि लोगों के सामने आए। कुछ भी आप रहते हुए इस तरह का करेंगे जिसमें से लोगों को कुछ संदिग्ध लगता है, तो देश की जनता का ये हक है कि देश की जनता सही को जाने, तथ्य को जाने, सत्य को जाने। और मीडिया भी इसी की लड़ाई लड़ता है कि सत्य और तथ्य जनता के सामने आने चाहिए। और गोवा पुलिस जांच कर रही है, बहुत सारे तथ्य और सत्य सामने आ रहे हैं। सत्य सामने आना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। हम सब इसके लिए पक्षधर हैं। तुरंत सब लोगों ने, मैंने भी वहाँ की पार्टी अध्यक्ष से बात की और 2-3 बार, और मुख्यमंत्री जी ने भी बात की, और ठीक दिशा में हमको लग रहा है कि जांच जारी है। तथ्य सने सने करके सब बाहर आ रहे हैं। बहुत अच्छी कलाकार थी और पार्टी की जो है नेत्री भी थी। आज हमारे मंत्री और सीनियर लोग वहाँ संस्कार पर भी पहुँचे थे। समस्त पार्टी की तरफ से उनको भावांजलि दी गई है और जो है एक नुकसान हुआ है जो है कला जगत का भी और पार्टी का।
परिवार में सीबीआई जांच की मांग की है, अन्य पार्टी के नेताओं भी सीबीआई जांच ये की मांग निर्णय जो है जिस राज्य में अपराध घटित होता है वहाँ का शासन करता है, तो जो भी गोवा का शासन करेगा, हम परिवार की सारी मांगों के साथ हैं, जो गोवा का शासन तय करेगा। अभी जहाँ तक जानकारी आ रही है जांच अच्छी कर रहे हैं वो, बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें जो फुटेज हैं बाकी सब हैं, पोस्टमार्टम जैसे हुआ है, मेडिकल बोर्ड बैठाकर वीडियो में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। जिसको आप कहें कि हर चीज़ को वो जिस तरह से कर रहे हैं तो वो तथ्यों को बिल्कुल सामने ला रहे हैं, पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं। तो ये निर्णय करने का हक वहाँ की सरकार को है। तो निश्चित रूप से जिस बात से परिवार की संतुष्टि होती हो हम उसके साथ हैं। पंचायत चुनाव को लेकर माहौल बनने लगा है और आप भी अब संगठन के स्तर पर मीटिंग ले रही हैं, तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि किस तरह से चुनाव चलेगा और किस तरह से क्या? देखिए, प्रतीक्षा कर रहे हैं चुनाव की घोषणा की। चुनाव की जो ही घोषणा होगी, भारतीय जनता पार्टी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का नेटवर्क नीचे तक हम हर जो जिला परिषद का वार्ड है वहाँ तक हमारा एक प्रमुख बना रहे हैं और हमने अपने विलेज हेड पहले से बनाए हुए हैं। बूथ तक की भी रचना हमारी त्रिदेव की रचना है। उसके अलावा हमने जिला अनुसार सीनियर लीडर्स को काम सौंपा है। सिंबल पर लड़ना या नहीं लड़ना ये फैसला हमारी इलेक्शन कमेटी में हम बैठकर करते हैं, जिसकी बैठक हम चुनाव की घोषणा होने के बाद करते हैं। ये हमारी परंपरा है। तो उस समय बैठेंगे, सीनियर नेता सब उस इलेक्शन कमेटी के सदस्य होते हैं, जो राय बनेगी उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है, जो उनके बड़े नेता है गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। देखिए, कांग्रेस में जो बहुत सारे नेताओं ने पहले भी कहा था कि नेतृत्व की जिनमें क्षमता होती है उन्हीं के साथ पार्टी चल सकती है। भिन्न भिन्न शब्दों में कांग्रेस को समझाने की बहुत सारे नेताओं ने कोशिश की।